अच्छा, तो हर महीने सैलरी तो आ जाती है, पर फिर सवाल उठता है कि भाई ये इस पैसे का करना क्या है। ये समझना ना कई बार एक चैलेंज जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी पूरी प्रोसेस को एकदम सिंपल बनाते हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में घूमता है ना, कि सैलरी आने के बाद उसे कहाँ खर्च किया जाए, कितना इन्वेस्ट किया जाए। तो आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही सिंपल से फ्रेमवर्क के साथ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पेश है 50-25-25 का रूल। ये अपनी इनकम को मैनेज करने का एक बहुत ही सीधा साधा पर जबरदस्त इफेक्टिव तरीका है। देखिए, ये रूल आपकी सैलरी को 3 हिस्सों में बांट देता है। 50% आपके खर्चों के लिए और बाकी का 50% आपके फ्यूचर के लिए, जिसे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में बांटेंगे। तो ये 50-25-25 का नियम असल में काम कैसे करता है? चलिए इसके हर हिस्से को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि पैसा जाना कहाँ चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बड़े हिस्से से, यानी आपके इनकम का 50%। ये हिस्सा है आपके रोजमर्रा के और लाइफस्टाइल के खर्चों के लिए। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसमें आपके सारे जरूरी खर्चे आ गए, जैसे घर का किराया, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आपकी छुट्टियां और एंटरटेनमेंट भी इसी 50% वाले हिस्से से ही मैनेज करना है। चलिए अब बात करते हैं अगले 25% की। ये वाला हिस्सा है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, मतलब वो लक्ष्य जो बहुत दूर नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब वो चीजें जो आप अगले 5 साल के अंदर हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि घर के लिए डाउन पेमेंट जोड़ना हो, शादी की प्लानिंग करनी हो, या फिर कोई और बड़ी खरीदारी करनी हो। और अब आता है आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट 25%। ये हिस्सा है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए, आपके बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। हाँ, तो ये वो गोल्स हैं जो 5 साल से भी ज्यादा दूर हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना, या फिर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। एक बात जरूर याद रखनी है, ये एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए आप 60% खर्च करें और 40% बचाएं, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा ना हो कि 90% खर्च हो जाए और सिर्फ 10% बचे, क्योंकि सच कहूं तो उससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ठीक है, पैसे तो हमने अलग अलग बांट लिए, पर अब सवाल ये है कि इन्हें इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए रखे गए 25% की। अब देखिए, यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी, और दूसरा आपका टाइम होराइजन। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो 0 से 5 साल के लिए एफडीज और लिक्विड फंड्स जैसे ऑप्शन सबसे सेफ हैं। अगर आप मीडियम रिस्क ले सकते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देख सकते हैं, और 3 से 5 साल के लिए तो इंडेक्स फंड्स भी एक बढ़िया ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप हाई रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं और मार्केट की अच्छी समझ है तो 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अच्छा, अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो निफ्टी 500 एक जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये निफ्टी 50 के मुकाबले कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप सोचिए, ये इंडियन स्टॉक मार्केट का लगभग 90% कवर करता है। इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप मतलब हर तरह के स्टॉक्स शामिल हैं। सीधी सी बात है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा तो रिस्क कम। चलिए अब आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स वाले 25% पर। देखिए, लंबी अवधि में सक्सेस के लिए जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है ना, वो है एसेट एलोकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में, जैसे कि स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स में कैसे बटा हुआ है। ये चीज आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर सबसे ज्यादा असर डालती है। किसी एक परफेक्ट फंड को खोजने के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही एसेट एलोकेशन करना। अब आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन भी अलग होगा। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स और गोल्ड पर फोकस करें। मीडियम रिस्क वालों के लिए इंडेक्स फंड्स और लार्ज कैप स्टॉक्स एक बैलेंस चॉइस है। और अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो स्मॉल कैप स्टॉक्स और रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, कभी भी किसी भी चीज में सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि सब लोग लगा रहे हैं या वो चीज बहुत हाइप में है। नहीं, पहले उसे समझिए, और जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर हो तो फोमो में आकर, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में इन्वेस्ट करने की गलती से तो हमेशा बचना है। तो चलिए
अब इस पूरी बातचीत के जो मेन टेकअवेज हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो इस रूल को याद रखना बहुत आसान है। अपनी कमाई का आधा हिस्सा आज के लिए और आधा आने वाले कल के लिए, 50% खर्चों के लिए, 25% शॉर्ट टर्म सपनों के लिए और बाकी 25% लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो आखिर में बस यही कहना है कि दौलत बनाना सिर्फ सही स्टॉक या फंड चुनने का खेल नहीं है। ये तो डिसिप्लिन का खेल है, अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझने का खेल है, सही एसेट एलोकेशन करने का खेल है और हाँ, हमेशा सीखते रहने का नाम है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई आदत नहीं है, बल्कि एक चॉइस है, एक फैसला जो हर रोज लेना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आज अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कौन सा फैसला लिया जाएगा।